Assalamu alaikum. Welcome to all of you. So today we are going to learn something related to the tuberculosis. ठीक है, तो tuberculosis यानी टीबी से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ जो मैंने इन स्लाइड्स में ऐड किया है, तो आज वही जो है ना वो कंसेप्ट पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी ट्यूबरकुलोसिस एंटी टीबी ड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस है जो आज हमने समझना है वो ये क्वेश्चंस है। फर्स्ट जो है हम देखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स, यानी कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स के टू ग्रुप ऑफ जो है ना ड्रग्स के टू ग्रुप्स है, जिसमें जो है ना फर्स्ट लाइन है एक और एक है सेकंड लाइन। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ड्रग्स फर्स्ट लाइन में है और कौन से जो है सेकंड लाइन में है। उसके बाद जो है हम देखेंगे स्टैंडर्ड रेजीम फॉर द टीबी। ठीक है, स्टैंडर्ड रेजीम यानी कि किस ड्रग्स को कितने महीने के लिए देना है और टोटल जो है ना टीबी का जो प्रॉपर इलाज है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, वो जो है ना कितना टाइम लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम जो है ना जो एंटी जो टीबी ड्रग्स जो पेशेंट ले रहे हैं, यानी कि जो टीबी का मरीज़ है, आपने देखा होगा कि उनके जो मेडिसिन में ये चीज़ ऐड है, पायरिडोजिन ऐड है। ठीक है, विटामिन B6 हम B7 जिसको टीबी हो जाता है उनके मेडिसिन के साथ विटामिन B6 भी देते हैं। तो वो क्यों देते हैं, तो हम इसकी जो है ना पीछे मैकेनिज़्म को देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम जो है ना डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड द सेकंड लाइन ड्रग्स। सेकंड लाइन ड्रग्स बेशक आपको याद ना हो, लेकिन फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स है ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए हर हाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत कॉमन भी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से जो है आइसोनाइजिट यानी कि INH। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग आइसोनाइजिट, रिफाम्पिन, पायरेजिनामाइड, इथेनबिटोल एंड स्टेप्टोमाइसिन। तो कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग जो है स्टेप्टोमाइसिन भी फर्स्ट लाइन में है, लेकिन कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग जो स्टेप्टोमाइसिन है वो सेकेंड लाइन में आता है। तो आपने याद रखना है ये चीज़ें। तो ये फर्स्ट लाइन है, कौन कौन से, आइसोनाइजिट, रिफाम्पिन, पायरेजिनामाइड, इथेनबिटोल एंड स्टेप्टोमाइसिन। उसके बाद जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन का मतलब ये है कि अगर इन ड्रग्स के ख़िलाफ़ कोई रेजिस्टेंस आता है, ये इनमें से कोई ड्रग्स जो है ना काम करना छोड़ देता है, तो हम इस तरफ जाते हैं। तो सेकेंड लाइन में आपने याद रखना है एमिक एसिड, ये एमाइनोग्लाइकोसाइड है। तो एमाइनोसैलिसाइलिक एसिड, फिर जो है ना सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लेवोफ्लॉक्सासिन है, रिफाब्यूटिन है। ठीक है, तो साइक्लोसीरीन है। तो ये सारे जो है ना सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स है। सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स में आप इनमें से कोई भी 2-3 याद रखें, बाकी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बाकी ये तो हर हाल में आपने याद रखना है। फर्स्ट लाइन एंटिटी भी अक्सर पूछे जाते हैं हर जगह। ठीक है, क्लिनिकली भी एज वेल एज एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड रिजीम क्या है, हमने अभी ड्रग्स देख लिए फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। अब हम देखते हैं कि सेकेंड इसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने कैसे ट्रीट करना है टीबी के पेशेंट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही 4 ड्रग्स, ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया है, ये ड्रग्स। ठीक है, ये 4 ड्रग्स है हमारे पास। ये टोटल जो ट्रीटमेंट है टीबी के वो 6 मंथ होता है। ठीक है, 6 मंथ ट्रीटमेंट होता है विथ 4 कम्बिनेशन ड्रग्स। ठीक है, 4 ड्रग्स हम मिला के देते हैं 6 महीने के लिए। तो इनमें से हमने क्या करना है, जो 6 महीना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिखना है फॉर एग्जांपल 6/4। ठीक है, 6 महीना हमने ट्रीट करना है 4 मेडिसिन से, और वो 4 मेडिसिन कब देने हैं, तो ये 4 मंथ हमारे पास है। ठीक है, 4 मंथ है हमारे पास। अब उस 4 मंथ में से जो फर्स्ट 2 मंथ है, फर्स्ट 2 मंथ में हमने क्या देना है, ये चारों ड्रग्स देना है। फर्स्ट 2 मंथ हम जो है ना पूरे के पूरे 4 ड्रग्स सारे दे देने हैं। फर्स्ट 2 मंथ्स ख़त्म हो गया, थर्ड जो स्टार्ट होता है, जो नेक्स्ट 4 मंथ है, 6 में से पहले 2 निकल गए, पहले 2 महीने हमने क्या करना है, पहले 2 महीने हमने पूरे जो है ना 4 ड्रग पूरे देने। उसके बाद जो 4 महीने के बाद, जो 2 महीने के बाद जो बाकी जो 4 मंथ बचते हैं, उसमें हमने क्या देना है, उसमें आइसोनाइजिड,
और रिफम्पिन देना है, ये ठीक है। टोटल जो हमारे जो होता है 6 महीने का इलाज है, 6 महीने की जो है हमने ट्रीटमेंट देनी है। उसमें से जो फर्स्ट 2 मंथ है, फर्स्ट 2 मंथ में हमने ये 4 ड्रग्स देने। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 मंथ है, नेक्स्ट 4th मंथ के लिए हमने ये 2 ड्रग्स देने। तो ये रिजीम है प्रॉपर। उसके बाद आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई पायरिडोक्सिन, ठीक है। विटामिन B6 जो है वो क्यों देते हैं। जो एंटी टीबी ड्रग्स, अगर कोई पेशेंट हो, आप उसकी जो है ना मेडिसिन देखे तो उसके मेडिसिन के साथ, इन मेडिसिन के साथ जो है विटामिन B6 भी वो ले रहा होगा। तो वो क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो ड्रग हमने पढ़े हैं उनमें से एक ड्रग है INH, ठीक है, आइसोनाइजेट, फर्स्ट लाइन में है। ये आइसोनाइजेट क्या करते हैं, बॉडी में GIT में जाके इसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, ठीक है। ये फिर बॉडी कमी हो जाती है इसकी। इस आइसोनाइजेट का एक साइड इफेक्ट है कि ये विटामिन B12 को बॉडी में कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या करने के, इसकी कमी पूरा हो, हमें पता है कि हम ये ड्रग दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो कि जो है विटामिन B12 ने कम होना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट देते हैं विटामिन B12 25 से 50 मिलीग्राम जो है डेली जो है हम पेशेंट को दे देते हैं। अगर देखो इससे क्या होता है, विटामिन B12 कम होगी तो क्या होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेशेंट क्या कहेंगे कि जो है ना मुझे रात को सोते वक्त यूजुअली जो है दिन को भी पाँव में जलन होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना वो सिम्टम्स देंगे न्यूरोपैथी वाली। तो आपने क्या देना है कि 25 से 50 mg के जो है ना आपने पायरिडोजिन डेली उसको कहना है कि मेडिसिन के साथ लेने हैं आपने। अगर 25 से 50 से कवर नहीं होते तो आप 200 तक जा सकते हैं, ठीक है। 200 mg तक आप दे सकते हैं पायरिडोक्सिन, ठीक है, विटामिन B6। तो ये याद रखना है। विटामिन B6 क्यों देते हैं, क्योंकि आइसोनाइजिड क्या होता है, विटामिन B6 की जो है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है, आइसोनाइजिड की वजह से। इस वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, जिससे बचने के लिए हम जो है ना पायरिडोजिन एक्स्ट्रा एज ए सप्लीमेंट उसे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपने जो है ना सही से समझ लिए होंगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कंप्लीट जो है, इसका कंप्लीट वीडियो भी मौजूद है एंटी टीबी ड्रग्स के। इसके अलावा कंप्लीट फार्माकोलॉजी का कोर्स मौजूद है, जो अगर आप पढ़ना चाहे, समझना चाहे तो जो नंबर यहाँ पर मेंशन है, आप जो है ना इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो कंसेप्ट है ये आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच।